जम्मू कश्मीर में चिलई कला यानी कि शदीद सर्दी का दौर चल रहा है और इस दौरान वादी कश्मीर में रात के टेम्परेचर में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। श्रीनगर समेत कांजीगुंड, गांदरबल, बारामूला, पहलगाम, शोपियां, कुपवाड़ा और बांडीपुरा में रात का कम से कम दर्जा हरारत लगातार माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। सबसे बड़ी और सर्द रात अनंतनाग में रही। यहाँ दर्जा हरारत -7.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग और पहलगाम में मंगल और बुध की दरमियानी शब में मिनिमम टेम्परेचर -3.8 डिग्री और -6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी में नलों का पानी जमने लगा है। दिन में भी सूरज की हरारत में कमी आ गई है। कांजीगुंड और कुपवाड़ा में भी गुज़श्ता रात कम से कम दर्जा हरारत -4.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जबकि कुपवाड़ा में -5.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सभी मुकामात पर रात का कम से कम दर्जा हरारत माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। जम्मू रीजन में भी सर्द रातें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत वाली हो रही हैं। रामबन, बटौत और कटरा में भी रात का पारा 2.3 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे वादी में बड़े पैमाने पर सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही है। ये चिलई कला का वक्त चल रहा है। 40 दिन 40 रातें जो शदीद तरीन होती है, और सबसे अहम बात कि इसमें नलों का पानी भी जमने लगा है। जो फैसिलिटीज़ फराहम की जाती है इंतज़ामिया की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, वो पानी भी सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है। यही वजह है कि नदी, नाले, झील, तालाब सब कुछ जमने लगे हैं। आम तौर पे यहाँ के लोगों के लिए ये मामूल की ज़िंदगी है। मामूलाती ज़िंदगी बिल्कुल फ्रीज़ होकर के रह चुकी है। लेकिन जो यहाँ पे सयाह बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, हालांकि वो इस सर्दी की शिद्दत को देखने के लिए ही पहुँच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। सीधा रुख करेंगे बारामूला का। हमारे नुमाइंदे आदिल डार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, गुलमर्ग में रात सर्द तरीन रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्या कुछ तफसीलात इस हवाले से? बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से एक बार फिर जो रात का तापमान इसमें लगातार कमी जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरह से अगर हम आज के रात के तापमान की बात करके शहर श्रीनगर के साथ साथ शायद मुकाम गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम की बात करें, जितने भी अजला यहाँ पर है, एक बार फिर यहाँ पर सर्द तरीन रातों का जो है यहाँ पर लोगों को जो है दुश्वारियाँ जो है वो सामने आ रही है। जिस तरह से हम कहेंगे कि आज साउथ कश्मीर जो सबसे सर्द तरीन इलाका रहा है, चाहे हम शोपियां की बात करें जहाँ पर -7 के करीब टेम्परेचर, यानी इस सीजन की सबसे सर्द तरीन रात जो है वो महसूस की गई। वही इस हवाले से शोपियां के बेद अगर हम बात करेंगे, पहलगाम की बात करेंगे, अनंतनाग की बात करें जहाँ पर पारा जो है -7 के करीब एक बार फिर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। तो जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने कहा है कि आने वाले दिनों में मजीद तापमान में जो है काफ़ी कमी रात के तापमान में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से एक और पेशेंट को यहाँ पर जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अगर हम जनवरी मंथ की बात करेंगे 6 और 7 को यहाँ पर महकमा मौसमियात का कहना है कि वादी कश्मीर के अंदर जो मगरिबी हवाओं का असर जो है वो देखने को मिलेगा। वही 6 और 7 जनवरी को जो एक बार फिर यहाँ पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है वादी कश्मीर के अंदर। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से एक बार फिर जो रात का तापमान है, रात का पारा जो है वो लगातार जो है एक बार फिर माइनस की ओर चला जा रहा है। कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर लोगों को आ रहे हैं। वही इस हवाले से अगर हम पर्यटन स्थल की बात करेंगे, गुलमर्ग की बात करेंगे, सोनमर्ग की बात करेंगे, पहलगाम, दत्तपत्र इलाके, यूसमर्ग की बात करेंगे, यहाँ पर अच्छी खासी तादाद सयाहों की मौजूद है। कहीं ना कहीं वो यहाँ पर इस वेदर का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मौसम का क्या मिजाज रहेगा ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि अब जो यहाँ के नदी नाले हैं, जो वाटर बॉडी है। आदिल, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चूँकि जो न्यू ईयर है वो गुजर चुका है, प्रोग्राम्स अब ख़त्म हो चुके हैं, आने वाले दिनों में सयाहों की तादाद का इन्हिसार क्या बर्फबारी पे है, बारिश पे है, या मौसम की तब्दीलियों पे है? इस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है सयाहती मकामात पर? देखिए आमिर, जिस तरीके से हम पर्यटन स्थल के हवाले से बात करेंगे, जिस तरीके से मैंने कहा कि जो भी पर्यटन स्थल, चाहे गुलमर्ग, सोनमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, चूंकि इस वक्त भी हमने न्यू ईयर पर देखा था या क्रिसमस के हवाले से देखा था कि अच्छी खासी जो है तादाद सयाहों की देखने को मिली। वही जो दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन में भी हिस्सा लिया। उसके बाद हमने देखा कि लगातार पिछले एक दिनों से एक बार फिर यहाँ पर सयाहों में लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन
अगर आने वाले दिनों में मजीद यहाँ पर बर्फबारी होगी या बारिश होगी, इससे जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पर्यटन में जो है लगातार इजाफा और देखने को मिलेगा और यहाँ पर बुकिंग की जाएगी ताकि जो बाहर से पर्यटक आए थे, जिस चीज का वो इंतजार करते हैं, जिस चीज को देखने के लिए यहाँ पर विंटर्स में टूरिस्ट आते हैं, बर्फबारी देखने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिश होती है, बर्फबारी होती है पहाड़ों पर, एक तो यहाँ पर सयाहत में भी इजाफा देखने को मिलेगा। वही इसके अलावा अगर हम देखें विंटर स्पोर्ट्स को भी यहाँ पर जो है शुरू किया जाएगा ताकि यहाँ न सिर्फ सयाहत में इजाफा देखने को बल्कि जो मुख्तलिफ विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उनकी बाज़ाब्ते तौर हरी झंडी दिखाई देगी। चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करेंगे, आदिल भी समझने की कोशिश करेंगे। जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं लोगों की और उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। क्या वजूहात हैं इसकी और क्या उम्मीद की जा सकती है? जल शक्ति डिपार्टमेंट की जानिब से कोई अपडेट इसके बारे में? देखिए आमिर, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर हम जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करेंगे, चूंकि लगातार पिछले कई दिनों से हमने देखा पारा एक बार फिर माइनस की ओर चला गया, उसके बाद हमने देखा यहाँ के जो नदी नाले हैं, जो यहाँ पर ओपन वाटर फील्ड से या जहाँ नलों की बात करेंगे जहाँ से ये पानी बाज़ाब्ते तौर सप्लाई होता है, हाउस होल्ड्स तक पहुंचता है, तो इस हवाले से कई तरह के मुश्किलात जो लोगों को देखने को मिले। लेकिन अगर हम देखेंगे कि चूंकि पारा जो है माइनस की ओर चला गया, उसके बाद हमें देखा कई ऐसे इलाके फार फ्लंग एरियाज है जहाँ पर पानी के हवाले से दिक्कत आ रही है। लेकिन यहाँ पर जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार ये भी कोशिश की जा रही है, जो अमला है, जो मशीनरीज है, जो मैन है, वो अभी जो है अलर्ट रहते हैं क्योंकि विंटर्स के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पूरी वादी कश्मीर जो है एक हार्श पीरियड जिसे हम चले कलान के थे उस दौर से गुजर रहे हैं, तो इस हवाले से इस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रहे हैं। वही बिजली के हवाले से बात करेंगे, बिजली में काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिली, लेकिन कई ऐसे भी इलाके हैं जहां से हमें फोन मौसूल होते हैं कि बिजली की कटौती में लगातार इजाफा किया जा रहा है। तो इस हवाले से हम यही कहेंगे कि अगर मजीद आने वाले दिनों में मौसम जो है खुश्क रहा, रात का तापमान जो है माइनस की ओर चला गया, सर्द तरीन रातें रिकॉर्ड की गई, तो जाहिर सी बात है इस हवाले से लोगों को बुनियादी सहूलियत के हवाले से मजीद मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वादी कश्मीर के अंदर मौसम में तब्दीली आई, बर्फबारी हुई, बारिश हुई, तो कहीं ना कहीं इस सर्दी से यहाँ पर लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी अगर हम कहेंगे या इस जो भी बुनियादी सहूलियात है यहाँ पर, इस हवाले से भी कोशिश बार बार की जाती है कि लोगों को मजीद मुश्किल का सामना ना हो, लोगों को दिक्कतें ना हो इस विंटर में, इस चिल्लाए कलान में। तो इस हवाले से हमारे इस प्रोग्राम की वसादत से भी यहाँ की जो आला हुकाम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन तक ये बात पहुंचे ताकि वो इन जो ये सर्दी में यहाँ पर लोगों को मुश्किल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका अजाला जो है जल्द अज जल्द किया जाए। जी बिल्कुल आदिल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे। इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से सारे सयाह जम्मू कश्मीर का जो रुख करते हैं, खासतौर पर वादी का, वो गुलमर्ग ज़रूर आते हैं। आमदोरफ्त की अगर बात की जाए तो इसमें ज़रूर किसी न किसी तरह की दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि फॉग है, कोहरा है और धुंध छाए रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है पूरे वादी के लिए? देखिए आमिर, जिस तरीके से हम कहेंगे, अगर हम देखेंगे जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले देखा था कि शहरी श्रीनगर के साथ साथ जितने भी अजला है, सुबह सवेरे हम देखते थे कि यहाँ पर करीबन 11 साढ़े 11 तक जो धुंध रहता था, फॉग रहता था, इसकी वजह से जो है मुश्किलों का सामना यहाँ पर, चाहे हम ट्रैवलर्स की बात करेंगे, चाहे हम टूरिस्ट की बात करेंगे, लोकल जो यहाँ पर नॉर्मल लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती थी। लेकिन अगर हम देखेंगे कि सुबह सवेरे यहाँ पर लोग जो है देर से ही उठना पसंद करते हैं, चाहे सायों की बात करें, आम लोगों की बात करेंगे, क्योंकि सुबह सवेरे सर्दी होती है, फॉग की वजह से कई तरह की दिक्कतें आती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे, यहाँ के मैनेजमेंट की बात करें, उन्होंने पहले ही कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी थी। अगर इस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रहे हैं, वो बाज़ाब्ते तौर पहले कंट्रोल रूम्स के साथ कुछ कंट्रोल रूम्स भी एस्टेब्लिश किए गए थे वादी कश्मीर के अंदर, ताकि वो बाज़ाब्ते तौर इनसे जो है राब्ता कर सके और कई तरह की दिक्कतें लोगों को ना आए। इस हवाले से जो एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट है, वो मुतहरिक हुई नजर आ रही है, क्योंकि न्यू ईयर पर हमने देखा था कि गुलमर्ग में जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट लगाई गई थी, एक्स्ट्रा यहाँ पर कंट्रोल रूम जो है कायम किए गए थे, क्योंकि ट्रैफिक मैस ज्यादा था, लोगों की भारी भीड़ थी। इस हवाले से किसी तरह के हादसा ना हो, किसी तरह की दिक्कतें यहाँ आम लोगों के साथ टूरिस्ट को ना हो, इस हवाले से भी जो डिप्लॉयमेंट यहाँ पर लगाई गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, टूरिज्म पुलिस की बात करें, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जितने भी अमला इसके साथ जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं वो इस वक्त भी ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं और बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर कैशन जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो दिए जा रहे हैं आम लोगों के साथ टूरिस्टों को भी, ताकि इन्हें मजीद मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। अब आने वाले दिनों में हम भी उम्मीद करेंगे कि मौसम में जो है तब्दीली आए, यहाँ बर्फबारी, बारिश हो, ताकि एक तो सर्दी में भी यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी, रात के तापमान में भी राहत मिल सके, और दूसरा हम ये कहेंगे कि जो वेदर लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला लगातार इस वक्त जारी है, पोल्यूशन की वजह से इस तरह के जो है दिक्कतें आ रही है,
वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से भी यही कहा गया है कि लगातार जिस तरह हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन जो है दिन ब दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, इस हवाले से ये दिक्कत यहाँ पर आ रही है। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में मजीद बारिश और बर्फबारी हो, ताकि यहाँ जो टेम्परेचर भी, एक तो टेम्परेचर में बेहतरी आ सकेगी, दूसरा हम ये कहेंगे कि जो यहाँ के राज बरकरार है और लोगों को हेडलैम्प्स जलाने पड़ रहे हैं ताकि आमदोरफ्त सही से बरकरार रहे। आदिल, ये समझने की कोशिश करेंगे वो इलाके जो आमतौर पे हेडक्वार्टर से जिसका राब्ता इस वक्त जो है ख़त्म हो चुका है, या फिर लोग वहाँ से आमदोरफ्त में उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है, वो अपने इलाके से नहीं निकल पा रहे। ऐसे में उन इलाकों के मसाइल किस तरीके से दूर हो पा रहे हैं, क्योंकि ठंड की वजह से और बर्फबारी की वजह से वो शहरों तक नहीं आ पाते? बिल्कुल आमिर, अगर हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसे एरियाज है, चाहे वो बॉर्डर के एरियाज की बात करेंगे या यहाँ की जो फारफलंग एरिया है, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें या जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स है, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर जब भी विंटर्स होते हैं, क्योंकि इस बार हमने देखा कि उतनी बर्फबारी वादी कश्मीर के अंदर जो है रिकॉर्ड नहीं की गई। अभी भी इस वक्त अगर हम बात करेंगे पहाड़ों पर भी उतनी बर्फबारी मौजूद नहीं है। हम ये कहेंगे कि कई तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही है, या रोड कनेक्टिविटी के हवाले से लोगों को दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर मैं ये एक बात कह दूँ कि अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम नवंबर में ये देखते हैं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी बुनियादी सहूलियात है, चाहे हम फारफलंग एरियाज करेंगे जिसमें यहाँ पर चावल आता है, राशन आता है, मिट्टी का तेल आता है, खांड के अलावा जितने भी जरूरियाती जिंदगी चीज होते हैं, वो पहले ही हम देखते हैं कि नवंबर के एंड तक जो है यहाँ पर लोगों को बाज़ाब्ते तौर स्टोर्स पर रखे जाते हैं, बाज़ाब्ते तौर जहाँ पर भी कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, जहाँ पर भी कहा जा सकता है साफ सीधा कि इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तैयारियां हैं, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हर मुमकिन पहले से ही तैयारियां कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आदिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तर मालूमात के लिए। रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द होता है।